कोई भी मजहबी मकाम आज़ादी के वक्त जैसा था वैसा ही रहेगा, उससे पहले और बाद की बहस लघु मानी जाएगी। यानी आज़ादी के वक्त जहाँ मंदिर था वहाँ मंदिर रहेगा और जो जगह मस्जिद के लिए थी वो मस्जिद ही मानी जाएगी। मगर इन सारे कायदे कानून को बालाए ताक रखते हुए मुल्क के शरपसंदों यानी हिंदुत्ववादी तंजीमों ने 6 दिसंबर 1992 को इस पर हमला करते हुए शहीद कर डाला। हालांकि इससे पहले हिंदू तंजीमों ने मस्जिद में मूर्ति वगैरह रखकर नफरत की आग भड़का दी थी, और जब हमारी मस्जिद का शहादत का मजमूम वाक़या पेश आया तो पूरे मुल्क में खून खराबे का माहौल गर्म हो गया और सैकड़ों लोगों ने अपनी जान गंवा दी। कतई नज़र इस बात से कि मुस्लिम हो या हिंदू, दोनों कौम के लोगों ने अपनी जानें गंवाई। आज 30 साल इस मजमूम वाक़े को हो गए, मगर अभी तक इसकी शहादत के मुजरिमीन या तो खुलेआम घूम रहे हैं या अपनी तभी मौत पाकर जहन्नम रसीद हो चुके हैं। लेकिन गौरतलब अमर यह है कि ज़मीन का फैसला आने के 3 साल बाद भी अदालत में यह मामला ज़ेर बहस है। इस ताख़ीर की वजह क्या है? सबको मालूम है, अगर मज़कूरा मामले में फ़ैसला आया तो यकीनन मुल्क के उस तबके के लोग सलाखों के पीछे होंगे जिस तबके के लोगों के हाथों हुकूमत की बागडोर है। अब क्या किसी जज की मजाल होगी कि वो मुसलमानों के मुकाबले किसी हिंदू के खिलाफ फैसला दे दे? और हाँ, हमारी कौम भी सिर्फ जज्बाती होकर निकम्मी होती चली जा रही है। हमारी कौम के अच्छे अच्छे लोगों को अभी तक ये भी मालूम नहीं कि बाबरी मस्जिद की शहादत का मुकदमा अलग है और ज़मीन का अलग था। ज़मीन का फ़ैसला आया और इतना नाहक फ़ैसला आया कि तारीख़ में उसकी नज़ीर मिलनी भी मुश्किल है। जहाँ अदालत ये तस्लीम कर रही थी कि सन 1949 में मस्जिद में मूर्तियाँ रखना गैर कानूनी था, लेकिन फिर भी फ़ैसला मंदिर के हक़ में। जहाँ ये अदालत ये कह रही थी कि हिंदू फरीक ये साबित करने में नाकाम रहा कि मंदिर तोड़कर मस्जिद बनवाई गई थी, फिर भी ज़मीन मंदिर को। जहाँ जज ने यह कहा कि हमारा फ़ैसला मजहबी जज्बात पर नहीं होगा, मगर फ़ैसला हिंदुओं के मजहबी जज्बात पर ही हुआ। मतलब ये हुआ कि सब कुछ सही, मगर फ़ैसला तो हिंदुओं के हक़ में ही होगा, क्योंकि ये फैसला अदालत में नहीं बल्कि एक बंद कोठरी में पहले ही हो चुका था, जहां मेन जज को ये कहा गया था कि फैसला मंदिर के हक़ में करो। मुल्क में दंगा फसादात की बात तो दूर, कोई फैसला पर ज़बान भी नहीं खोलेगा, क्योंकि हमने इसका भी इंतज़ाम कर दिया है और जगह जगह सिर्फ़ और सिर्फ मुसलमान से वादा ले लिया कि फ़ैसला कुछ भी हमें मंजूर होगा, हम उसके खिलाफ कुछ ना करेंगे। हाँ, और हाँ जज साहब, ये कोई मुफ्त का काम ना होगा, बल्कि उस फैसले का हम बेहतरीन इनाम भी देंगे। हम आपको राज्यसभा की सीट देंगे। वाकई अदल व इंसाफ का उस दिन जनाजा निकल गया। उसी दिन से हमने ये तस्लीम कर लिया कि अब मुल्क में अदालत नाम की कोई चीज़ बाकी नहीं रही। अब फैसले मजहब की बुनियाद पर किए जाएंगे, जिसके कई एक सबूत हमने लॉकडाउन के अय्याम में भी देख लिए। वीडियो अपने इख्तिताम को पहुँचा। अपने मेज़बान अब्दुल जब्बार जमील को दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।